क्या आपको पता है कि भारतीय रेल इस दिवाली और छठ के त्योहार में 3 करोड़ यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। ये आंकड़ा सिर्फ दिवाली और छठ का ही है। आप सोचिए, अगर ये 3 करोड़ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करते और अपनी अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते तो कितनी मात्रा में हम और आप पोल्यूशन फैलाते। शुक्र है हमारे देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ऐसे में आइए जानते हैं कि रेलवे से यात्रा करने पर हम किस हद तक पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो रेलवे द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो रोड के ट्रांसपोर्टेशन से 75% इतना कम CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस जो हम लोग बोलते हैं वो इमिशन करता है। उस दृष्टिकोण से रेल ट्रांसपोर्ट अपने आप में ही ग्रीनर है और एनर्जी इफिशिएंट भी है। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर है। भारतीय रेल ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अगर आप कार में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं या रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट जो कार्बन इमिशन होता है वो रेलवे में करीब 5% के करीब आता है। और अगर बस में या रोड ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रही है तो वो 15 से 20% के करीब रहता है। अगर वो वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो कि री एनर्जी से प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है तो उसका कंजम्पशन और कम होता है। और रेलवे का ये प्रयास रहेगा कि 2030 तक रेलवे पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाए। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क देश का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्टर है। तो आइए हम और आप मिलकर ये संकल्प लें कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बने रहें द CSR जर्नल के साथ।